गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आनंद सर आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन लेकर आया हूं। उस रिएक्शन का नाम है क्लीवेज और फिशन ऑफ ईथर लिंकेज। क्लीवेज और फिशन ऑफ ईथर लिंकेज दैट मीन्स रिएक्शन ऑफ ईथर विथ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। और ये क्लास 12 के लिए इम्पोर्टेंट है और उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो आईआईटी और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्जाम देंगे। तो ये रिएक्शन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको देखें और मैं आपको वादा करता हूं, आपको अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या कंसेप्ट है और कैसे हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। फिशन ऑफ ईथर लिंकेज हम लोग और कर सकते हैं। फिशन ऑफ ईथर लिंकेज को क्या कर सकते हैं? रिएक्शन ऑफ ईथर विथ concentrated acid like HI। तो HI के साथ हम लोग ईथर का रिएक्शन जानेंगे। ईथर को हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, CO, इधर C है, बीच में ऑक्सीजन है और रिएक्ट कर रहा है आपका कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ। तो आपका फर्स्ट स्टेप में जो HI है, HI जो टूटेगा H प्लस और I माइनस में, फर्स्ट स्टेप में H प्लस क्या करेगा, ये जो है ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर H प्लस को मिल जाएगा और यहाँ पर आपका बन जाएगा, मतलब यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा, हाइड्रोजन जुटेगा तो ये ईथर बन जाएगा जिसको कहेंगे प्रोटोनेटेड ईथर। H प्लस का क्या हुआ है, जुटा है, इसलिए इसको कहेंगे प्रोटोनेटेड ईथर। और अब यहाँ पर बाद में सेकंड स्टेप में I माइनस जो है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल जो होता है लोन पेयर डोनर होता है, नेगेटिव चार्ज स्पेसिस होता है जो पॉजिटिव पर अटैक करता है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है कार्बन पर अटैक करेगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ है कि अगर ये सिमेट्रिकल नहीं अनसिमेट्रिकल ईथर होगा, अनसिमेट्रिकल मतलब दोनों तरफ का जो कार्बन है एक जैसा नहीं होगा, तो बॉन्ड किधर से ब्रेक करेगा, आपका इधर से करेगा या इधर से करेगा। ठीक है, तो जो भी ब्रेक करेगा, मान लेते हैं बताया जाएगा आपको ब्रेक कौन करेगा। तो अगर अनसिमेट्रिकल रहेगा तो ब्रेक करने के बाद जिधर पॉजिटिव बनेगा उधर आयोडीन जुटेगा और जो नेगेटिव जो है आपका पार्ट, ये पार्ट जो है ये अल्कोहल में टूट जाएगा। मतलब इसका जो प्रोडक्ट जनरली क्या होगा, आपका हेलाइड होगा, अल्काइल हेलाइड मान के चलिए, अल्काइल हेलाइड और क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। लेकिन कौन सा पार्ट अल्काइल हेलाइड में जाएगा, कौन सा पार्ट अल्कोहल में जाएगा, इसकी ही हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का ईथर है। ईथर जब रिएक्ट करेगा कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ, तो प्रोटोनेशन के बाद ये जो बॉन्ड है ब्रेक जो करेगा वो किधर से करेगा, अगर अनसिमेट्रिकल ईथर है तो किधर से करेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, हम यहां पर बता रहे हैं, तो आपका ROR है, ये सिमेट्रिकल ईथर है, सिमेट्रिकल ईथर, क्योंकि R बराबर क्या है R, इसलिए इसको सिमेट्रिकल ईथर कह दिया। और ये रिएक्ट करेगा जब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ, HI के साथ, तो आपका एक पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर HI दिखा दे रहे हैं, एक पार्ट अल्कोहल हो जाएगा ROH और एक पार्ट आयोडाइड। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल ईथर रहेगा, अनसिमेट्रिकल के केस में क्या होगा, कौन सा पार्ट जो है आपका अल्कोहल में जाएगा, कौन सा पार्ट क्या जाएगा, आयोडाइड में जाएगा। तो उसके लिए बहुत सारे केसेस हैं, तो उसको हम जानेंगे। फॉर अनसिमेट्रिकल ईथर, फॉर
अनसिमेट्रिकल ईथर। इसका रिएक्शन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले जानेंगे कि क्या प्रोडक्ट पड़ेगा। और अनसिमेट्रिकल ईथर की बात करते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए क्या होगा। तो अब यहाँ पर सिचुएशन है, अलग अलग सिचुएशन आएगा, अलग अलग केसेज आएंगे। तो अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए क्या क्या होगा, कैसे आपका बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा। यहां पर लिख देते हैं यहां से, फॉर अनसिमेट्रिकल ईथर। केस फर्स्ट, पहला केस क्या है, ये आपका ROR' है, अनसिमेट्रिकल है। मान लेते हैं इसमें से R या R' दोनों क्या है, 1 डिग्री है। R या R' क्या हो, 1 डिग्री। तो यहां पर जो है HI जब रिएक्ट करेगा तो आपका कैसा पाथवे फॉलो करेगा, SN1 पाथवे है ना, SN1 पाथवे, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब क्या हुआ कि आपका जो है I- जो है SN1 में क्या होता है, आपका SN1 में कौन नहीं, SN1 नहीं फॉलो करेगा, सॉरी SN2 फॉलो करेगा, SN2 फॉलो करेगा। SN2 का ऑर्डर कितना डिग्री होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो जो ये आपका जो है अल्काइल ग्रुप दोनों क्या हो, 1 डिग्री हो, तो I- क्या करेगा, उस पार्ट से जुटेगा, I- उस पार्ट ऑफ अल्काइल से जुटेगा। I- कहाँ अटैक करेगा, वहां अटैक करेगा जो अल्काइल ग्रुप क्या होगा, स्मॉलर होगा। मतलब स्मॉलर अल्काइल ग्रुप पर अटैक करेगा, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप पर अटैक करेगा। मतलब कि स्मॉलर पार्ट जो होगा आयोडाइड में तो चला जाएगा, स्मॉलर पार्ट जो भी होगा वो आपका स्मॉलर पार्ट जो ईथर का जो होगा, स्मॉलर पार्ट गोज इनटू अल्काइल हैलाइड। ठीक है, पहला केस याद कर लेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, अगर ईथर के पास दोनों पार्ट आपका 1 डिग्री होगा अल्काइल ग्रुप, तो SN1 नहीं SN2 पाथवे को फॉलो करेगा। और SN2 में क्या होगा, वो प्रीफर करता है 1 डिग्री को, SN2 को प्रीफर करेगा। तो वह अल्काइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा जिसके पास जो होगा लेस बल्कियर ग्रुप होगा, लेस नंबर ऑफ कार्बन वाला ग्रुप के पास अटैक करा। पहले ये चीज होगा, इसको पर दिमाग में पहले रख लेना है, बाद में हम रिएक्शन बताएंगे। केस टू क्या है कि आपका ROR' है, ये अनसिमेट्रिकल ईथर। इसमें से कोई एक, मान लिया R' ग्रुप मान लेते हैं, एक क्या है, R' ग्रुप जो है 2 डिग्री, ठीक है 2 डिग्री, कोई एक ग्रुप जो है 2 डिग्री। तब ये जो है आपका कैसा पाथ शो करेगा, जब ROR' में आपका 2 डिग्री होगा तो ये SN1 भी फॉलो कर सकता है और SN2 भी फॉलो कर सकता है, SN1 भी फॉलो कर सकता है, SN2 भी फॉलो कर सकता है। ये डिपेंड करेगा सॉल्वेंट पर, इस पर डिपेंड करेगा सॉल्वेंट पर। अगर 2 डिग्री होगा तो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर। अगर आपने लिया है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर, इथेनॉल, पोलर प्रोटिक अगर लिया है तब आपका कैसा पाथवे होगा, उसमें कार्बोकेटायन बनेगा। तो कार्बोकेटायन बनना चाहिए, बनाने में हेल्प करता है पोलर प्रोटिक। तो SN1 को फॉलो करेगा, किसको करेगा, SN1 को। और जब आपका सॉल्वेंट कैसा होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा। लाइक क्या हो जाएगा आपके पास, एसीटोन हो जाएगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन हो जाएगा, ठीक है। तब आपका कैसा पाथवे होगा, SN2।
जब SN1 पार्ट पे शो करेगा तो इसका मतलब जो होगा आपका जो बल्कियर ग्रुप है, मतलब कि बल्कियर ग्रुप जो होगा वो जाएगा आयोडाइड में जाएगा, गोज इनटू आयोडाइड, और जो स्मॉलर पार्ट होगा वह आपका जाएगा अल्कोहल में। और ईथर का 2 डिग्री है तो पोलर एप्रोटिक है, तो आपका जो है पोलर एप्रोटिक के केस में जो स्मॉलर पार्ट होगा, स्मॉलर ग्रुप जो होगा गोज इनटू आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड के फॉर्म में टूटेगा। ये दूसरा केस हो गया, ठीक है। पहला केस था कि ईथर के पास अगर दोनों ग्रुप 1 डिग्री हो तो पाथवे कैसा हो, पाथवे SN2 फॉलो करेगा, मतलब जो स्मॉलर पार्ट होगा अल्काइल ग्रुप का वो आयोडाइड में जाएगा और बिगर पार्ट जो होगा वो आपका अल्कोहल में जाएगा। नेक्स्ट सिचुएशन है कि अगर ईथर का कोई भी एक ग्रुप के पास क्या हो 2 डिग्री हो, 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप रहेगा, तो उस केस में जो 2 डिग्री है तो उसमें SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है, यह डिपेंड करेगा सॉल्वेंट पर। अगर आपका सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है वो कार्बोकेटाइन को बनाने में हेल्प करता है, और SN1 में क्या करता है, कार्बोकेटाइन बनता है। इसलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है वो क्या करता है, SN1 को फेवर करेगा, मतलब कि SN1 फेवर करेगा तो I माइनस उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर क्या हो, आपका अल्काइल ग्रुप क्या हो 2 डिग्री वाला, मतलब 2 डिग्री जो होगा वो चला जाएगा आयोडाइड में, और जो स्मॉलर पार्ट होगा वो चला जाएगा आपका अल्कोहल में, ठीक है। लेकिन अगर ईथर है उसके पास 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, तो अगर सॉल्वेंट आपने जो लिया है पोलर एप्रोटिक लिया है, एसीटोन लिया है, टेट्राहाइड्रोफिरोन लिया है, तो उस केस में जो होगा पोलर एप्रोटिक जो होता है, एप्रोटिक होता है, वो आयनाइजेशन में हेल्प नहीं करता है, ठीक है। वो आपका आयनाइजेशन में हेल्प नहीं करेगा, कार्बोकेटाइन बनाने में हेल्प नहीं करेगा, मतलब कि कैसा पाथवे फॉलो करेगा, SN2 1 स्टेप में जो होता है, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो SN2 होगा, SN2 रिएक्शन का ऑर्डर जानते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप वाला होता है, मतलब कि लेस बल्कियर ग्रुप जो होगा, स्मॉल ग्रुप जो होगा ईथर का, वो चला जाएगा आयोडाइड में चला जाएगा, न्यूक्लियोफाइल स्मॉल में अटैक करेगा, और जो आपका बिगर ग्रुप है वो चला जाएगा आपका किसमें, अल्कोहल में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, 2 कंडीशन अभी बताया गया, इसका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, पहले दिमाग में डाल दिए, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग तीसरा केस में क्या है कि आपका जो अनसिमेट्रिकल ईथर है उसमें कोई एक ग्रुप क्या है, मान लिया जाए R' कोई भी एक ग्रुप R या R' ग्रुप क्या हो 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप। अगर ऐसा हो जाए कि R और R' में से कोई एक ग्रुप क्या हो 3 डिग्री अल्काइल, और उसका रिएक्शन जब कराइएगा HI के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ, तब कैसा पाथवे फॉलो करेगा, SN1 करेगा कि SN2 करेगा। तो 3 डिग्री जो अल्काइल होता है हमेशा कैसा पाथवे शो करेगा, आपका SN1, मतलब कि आयोडीन जो होगा वो किस कार्बन पर अटैक करेगा, तो जो बल्कियर होगा, जो आपका क्या होगा 3 डिग्री, मतलब 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप कन्वर्ट इनटू 3 डिग्री अल्काइल आयोडाइड, 3 डिग्री अल्काइल जो हो जाएगा, इसी पर क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हुआ, आयोडीन अटैक करेगा, है कि नहीं, क्योंकि कैसा पाथवे पे फॉलो करेगा ये SN1, ठीक है। 3 डिग्री वाला कैसा पाथवे फॉलो करेगा, SN1। अब अगला केस आते हैं, केस 3 हो गया, केस 4 आते हैं। केस 4 में क्या है आपका कि अगर आपके पास क्या है, अनसिमेट्रिकल ईथर में कोई R या R' के पास, R या R' जो है अल्काइल ग्रुप की जगह यहाँ पर एराइल ग्रुप आ जाए,
कौन सा ग्रुप आ जाए, एराइल ग्रुप, या इसी को कहेंगे हम लोग फिनाइल ग्रुप। तो इस केस में आपका जब HI रिएक्ट करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड HI रिएक्ट करेगा, है कि नहीं, तब इस केस में आपका क्या बनेगा, आपका ऑलवेज क्या बनेगा, फिनॉल, और बन जाएगा आपका आयोडाइड। रेस्ट पार्ट क्या बन जाएगा, अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड। ठीक है, फिर से एक बार समझा देते हैं, नहीं समझ में आया है फिर से समझा दे रहे हैं, थोड़ा सा है कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर। अभी हम जैसे जैसे बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। जैसे देखिए आपका ईथर अनसिमेट्रिकल, ईथर कैसा हो, अनसिमेट्रिकल, और आर या आर डैश, आर या आर डैश, आर और आर डैश कैसा हो, 1 डिग्री। अगर आर या आर डैश जो है 1 डिग्री हो, 1 डिग्री में ही दोनों 1 डिग्री है, तो स्मॉलर वाला जो होगा, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप जो भी होगा उस पर न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करेगा। जो HI का माइनस पार्ट है, जो न्यूक्लियोफाइल है, वो कहां करेगा, स्मॉलर 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 अल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर। क्यों ऐसा करेगा, क्योंकि ये जो पाथवे जो शो करेगा आपका SN2 प्रीफर करेगा किसको, SN2, क्योंकि SN2 रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस। भीड़ भाड़ में न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता है, सिंगल स्टेप में होता है। ठीक है, तो आपका आयोन माइनस उस अल्काइल ग्रुप पर जुटेगा, उस अल्काइल के साथ जुटेगा जिसके पास क्या हो, लेस नंबर ऑफ कार्बन। अगर मिथाइल इथाइल की बात करें तो मिथाइल ग्रुप जो है आयोडाइड में जाएगा और इथाइल ग्रुप क्या जाएगा, अल्कोहल में। पहला केस। दूसरा केस क्या है, ये केस फर्स्ट हुआ। अगर ऐसा हो जाए, दूसरा केस अभी हम बात करते हैं। दूसरा केस क्या है, यही RO R डैश जो है, ईथर जो है सिमेट्रिकल, अगर RO या R डैश, R या R डैश दोनों में से कोई एक क्या हो, 2 डिग्री हो जाए, 2 डिग्री हो जाए अल्काइल ग्रुप, मतलब इसके पास 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप होगा ईथर के पास, अनसिमेट्रिकल ईथर के पास, तो वो जो होगा 2 डिग्री के केस में वो न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होगा वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट में कैसा हो सकता है सॉल्वेंट, एक हो सकता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, लाइक हो गया आपका वाटर, इथाइल अल्कोहल, ETC। या हो सकता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, पोलर एसीटोन हो सकता है, टेट्राहाइड्रोक्विनोन हो सकता है, ETC। 2 डिग्री अगर ईथर के पास, अनसिमेट्रिकल ईथर के पास 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप होगा, तब वहां पर जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंट में जो रिएक्शन होगा वह आपका कैसे पाथ में फॉलो करेगा, SN1। और जब पोलर एप्रोटिक होगा तो कैसा पाथ में शो करेगा, SN2। इसका मतलब है कि जब SN1 शो करेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पर डिपेंड करता है। SN1 में क्या होगा, जो I माइनस होगा, जो न्यूक्लियोफाइल होगा, I माइनस कहां अटैक करेगा, I माइनस अटैक करेगा बिगर ग्रुप पर, बल्कियर ग्रुप पर। मतलब I माइनस जो होगा वो अटैक करेगा 2 डिग्री अल्काइल पर, 2 डिग्री, और ये आयोडाइड में बन जाएगा, और जो स्मॉलर पार्ट होगा वो अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, इस केस में जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि SN2 फॉलो करेगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब कि आपका जो आयोडीन जो होता है वह क्या करेगा, स्मॉलर पार्ट पर, I माइनस जो अटैक करेगा स्मॉलर पार्ट। ठीक है, मतलब आयोडाइड जो हो जाएगा स्मॉलर अल्काइल ग्रुप वाला हो जाएगा, जबकि OH जो अल्कोहल हो जाएगा 2 डिग्री वाला क्या हो जाएगा, अल्कोहल चला जाएगा, 2 डिग्री वाला अल्कोहल चला जाएगा। तीसरा सिचुएशन, अभी 3 सिचुएशन की अभी बात कर रहे हैं। तीसरा सिचुएशन क्या, अगर अनसिमेट्रिकल ईथर का R या R डैश में कोई भी एक ग्रुप क्या हो जाए, 3 डिग्री हो जाए।
अगर एक ग्रुप 3 डिग्री हो जाए तो 3 डिग्री जब होगा, 3 डिग्री का मतलब कि वो जो SN1 और SN2 की बात करें तो SN1 और SN2 में किसको प्रीफर करेगा? 3 डिग्री SN1 को प्रीफर करता है, क्योंकि SN1 स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पर डिपेंड करता है, और SN1 में 3 डिग्री का रिएक्टिविटी 2 डिग्री से ज्यादा होता है, 2 डिग्री का रिएक्टिविटी 1 डिग्री से ज्यादा होता है। मतलब जो आपका 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप जो है 3 डिग्री अल्काइल आयोडाइड में बन जाएगा। 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप वाला 3 डिग्री अल्काइल आयोडाइड में बन जाएगा, और रेस्ट पार्ट किस में बन जाएगा? अल्कोहल। अभी तीन चीज की बात करते हैं, उसके आगे फिर बात करेंगे, ठीक है। अगर आपका ईथर का दोनों पार्ट आपका क्या हो, 1 डिग्री हो लेकिन अनसिमेट्रिकल हो, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा? 1 डिग्री है और अनसिमेट्रिकल है। मान लिया जाए ये आपके पास है CH3O(C2H5), है ना, इथाइल मिथाइल ईथर या मिथॉक्सी ईथर, ठीक है। इथाइल मिथाइल ईथर हो गया। इसकी रिएक्शन हमने कराया कॉन्सेंट्रेटेड HI से। तो आपको यहाँ पर जो वर्किंग नॉलेज है, आप यहाँ पर सोचना है कि ये अल्काइल ग्रुप कैसा है, 1 डिग्री है कि 2 डिग्री? 1 डिग्री है। ये इथाइल ग्रुप कैसा है? 1 डिग्री है। अगर दोनों अल्काइल ग्रुप 1 डिग्री है तो कैसा पाथवे शो करेगा? SN2 में I माइनस कहाँ अटैक करेगा? I माइनस जो होगा वो स्मॉलर पार्ट, है ना, I माइनस क्या करेगा? स्मॉलर पार्ट, मतलब I माइनस क्या करेगा? इस कार्बन पर अटैक करेगा, CH3 पर I माइनस अटैक करेगा। कौन? I माइनस अटैक ऑन स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट का मतलब क्या है? आपका I और इधर क्या हो जाएगा? H, मतलब कि स्मॉलर पार्ट कहाँ चला जाएगा? आयोडाइड में, और प्रोडक्ट बन जाएगा हम लोग का क्या चीज? CH3I प्लस यहाँ पर O(C2H5), मतलब मिथाइल आयोडाइड और इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि कैसा पाथवे फॉलो करेगा 1 डिग्री केस में? SN2 का मतलब क्या होगा? जो स्मॉलर ग्रुप होगा वो आपका आयोडाइड में जाएगा, बिगर ग्रुप क्या होगा? अल्कोहल में जाएगा। 2 पार्ट में टोट करिए, इथर को यहाँ से ब्रेक करेंगे, स्मॉलर पार्ट आयोडाइड में जाएगा और बिगर पार्ट जो होगा आपका अल्कोहल। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल CH3CH3 ठीक है। आप इसका हाइड्रोक्सी नेम लिखिएगा 1 2 3, इसको कहेंगे 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। तो अब 2 मिथॉक्सी प्रोपेन में हमको इसको रिएक्ट कराना है कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ। ये जो ईथर है इससे रिएक्ट कराना है कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ। तो आपको क्या करना है, ये देखिए, इस अल्काइल ग्रुप और इस अल्काइल ग्रुप में नजरें मिलाना है। नजरें मिला के टुकुर देखना है। टुकुर देखने के बाद पूछना है, ए अल्काइल तुम कितने डिग्री अल्काइल हो? तुम कितने डिग्री अल्काइल हो? तो सिंपल बोल रहा है कि हम 1 डिग्री है, हम क्या है 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप है। तो ये 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप है क्योंकि इसके अगल बगल 2 कार्बन है। ये एक 1 डिग्री है क्योंकि इसके अगल बगल एक भी कार्बन नहीं है। तो अब 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री के केस में अब सोचना है, क्योंकि ईथर जो देता है रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो SN1 भी हो सकता है, SN2। 2 डिग्री के केस में आपको दिया रहेगा, वहां पर नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। कॉन्सेंट्रेटेड HI अगर वाटर के प्रेजेंट में रिएक्ट करेगा पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंट में, तो पाथवे कैसा होगा? आपका पाथवे जो होगा SN1 हो जाएगा, SN1 हो जाएगा। क्योंकि SN1 जो होता है 2 स्टेप में होता है, उसमें कार्बोकेटायन बनता है। कार्बोकेटायन जो है पोलर सॉल्वेंट जो होता है, वाटर इतना फेवर करता है कार्बोकेटायन बनाने में, इसलिए SN1 को पाथवे को फॉलो करेगा। SN1 में जो I माइनस पार्ट होगा वो कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पर देखिए, अब इस कार्बन के साथ I जुटेगा कि 2 डिग्री कार्बन के साथ, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है, तो यहाँ I जो है आपका किसके साथ जुटेगा? आपका जो आपका 2 डिग्री है, मतलब बन जाएगा आपका CH3OH, आपका अल्कोहल बन जाएगा। और ये वाला पार्ट यहाँ पर क्या करेगा? 2 डिग्री वाला पार्ट जो होता है वो आपका यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा
CH3 और CH3। ओके, लेकिन यही रिएक्शन जब 2 डिग्री अल्काइल कंटेनिंग ईथर को रिएक्ट कराएंगे कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ, और यहाँ पर सॉल्वेंट हम लोग ले लेते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ले लेते हैं, जैसे एसीटोन ले लेते हैं। तो एसीटोन के केस में नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होगा यह SN2 को फॉलो करेगा। SN2 का मतलब क्या होता है? SN2 का मतलब भीड़ भाड़ से क्या करना, हेड करना। उसको भीड़ भाड़ एकदम पसंद होता ही नहीं है, वो एकदम क्या है, आराम से शांति, जहां पर रिलैक्स है वहां अटैक करता है। यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर आयोडीन अटैक नहीं करेगा, यहाँ क्लॉटिंग ज्यादा है, इस कार्बन पर अटैक करेगा आयोडीन। मतलब स्मॉलर पार्ट जो होगा ये आपका आयोडाइड में बन जाएगा, स्मॉलर पार्ट गो इनटू आयोडाइड, एंड बिगर पार्ट जो 2 डिग्री है वो आपका बन जाएगा, आपका 2 डिग्री जो बन जाएगा आपका क्या बन जाएगा, एल्कोहल। 2 डिग्री वाला क्या बन जाएगा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एसीटोन के प्रेजेंट में कैसा पाथवे को, कैसा रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करता है, SN2, जबकि वाटर के प्रेजेंट में कैसा फॉलो करता है, SN1। ठीक है, तीसरा सिचुएशन क्या है, थर्ड सिचुएशन जो बताया गया उसका एग्जांपल दे रहे हैं। अब आप थर्ड सिचुएशन की बात करते हैं। थर्ड सिचुएशन में ईथर के पास जो है कोई भी एक ग्रुप जो है 3 डिग्री हो या दोनों रह जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 डिग्री आपका रहेगा। फॉर एग्जाम्पल CH3O, CH3, CH3 एंड C, और इसका रिएक्शन कराना है कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये चीज, ये तो यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर जो रिएक्शन होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल I- का अटैकिंग कहाँ करेगा, तो ये इस कार्बन पर करेगा, ये इस कार्बन पर करेगा, किस कार्बन पर करेगा। तो ये जो आपका 3 डिग्री वाला है वो कैसा रिएक्शन को फॉलो करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है SN1, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब ये जो होता है किसको प्रीफर करता है, 3 डिग्री अल्काइल को। 3 डिग्री पर क्या करेगा, आयोडीन क्या करेगा, अटैक करेगा। यहाँ देखिए आयोडीन यहाँ इस पर अटैक करना चाहिए, किस पर, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड HI है, कॉन्सेंट्रेटेड HI, और ये कितना डिग्री अल्काइल ग्रुप है, 3 डिग्री, और ये कितना डिग्री अल्काइल ग्रुप है, 1 डिग्री। और जब 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप रहता है, बल्कियर ग्रुप रहता है, तो वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। मतलब SN1 को जब प्रीफर करेगा तो न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जो आपको क्या करेगा, स्टेबल कार्बोकेटायन देगा, या जो बल्कियर ग्रुप होगा वो आपको उस पर क्या करेगा, आयोडीन अटैक करेगा। मतलब ये पार्ट आयोडीन में जाएगा और ये पार्ट क्या चल जाएगा, अल्कोहल में। मतलब यहाँ HIO के साथ और I जो होगा इस कार्बन के साथ, इसका प्रोडक्ट हम लोग का बन जाएगा CH3OH, और यहाँ हो जाएगा आयोडीन CH3 और इस तरह अल्कोहल बन गया और आयोडाइड बन गया, अल्काइल आयोडाइड बन गया। ठीक है, ओके। अब यहां पर बात करते हैं हम लोग, आपका अगला केस है, ये 3 केस एक साथ पढ़े थे, और हम लोग कुछ केस पढ़ते हैं, बेंजाइल का केस में पढ़ते हैं। बेंजाइल एल्कोहल लेते हैं, सॉरी बेंजाइल ग्रुप कॉन्टेनिंग ईथर लेते हैं, बेंजाइल ग्रुप कॉन्टेनिंग ईथर ले लेते हैं, और उसका रिएक्शन कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड बेंजाइल ग्रुप किसको कहते हैं, C6H5 CH2 को हम लोग बेंजाइल ग्रुप कहते हैं। अगर इस तरह का ग्रुप रहा है CH3 CH2 और ये आपका क्या है OCH3, अनसिमेट्रिकल ईथर है, तो ये जो पाथवे फॉलो करेगा कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ जब रिएक्ट करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ रिएक्ट करेगा, तो इसका पाथवे कैसा हो जाएगा,
आपका इसका पाथवे हो जाएगा SN1। जब बेंजाइल ग्रुप कंटेनिंग ईथर के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HI रहेगा तब वहां पर पाथवे कैसा हो जाएगा, SN1 हो जाएगा। और SN1 पाथवे क्या करता है, डिपेंड करता है किस पर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर। जो 3 डिग्री जो होता है कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से और 1 डिग्री, या ये भी कर सकते हैं जहाँ रेजोनेंस होगा वो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव बन सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन इस तरह खींच लिया, ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव बनने के बाद क्या होगा, पॉजिटिव बनने के बाद क्या होगा, पॉजिटिव सिंगल डबल, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। लेकिन मान लेते हैं अगर इस तरह का बॉन्ड ब्रेक करे, बॉन्ड क्लीवेज हो यहाँ पर आपका पॉजिटिव बनेगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा। और SN1 भी पाथवे को फॉलो करता है, बेंजाइल ग्रुप कंटेनिंग ईथर, तो वहां पर क्या होगा, आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन किधर से बनेगा, बेंजाइल ग्रुप की तरफ से। बेंजाइल ग्रुप से मतलब यहाँ पर आपका बॉन्ड क्लीवेज होगा, बॉन्ड क्लीवेज होगा और यहाँ पर प्लस बनेगा, मतलब कि I माइनस इस पार्ट पर जुटेगा और H क्या होगा, इसके साथ जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा I और इधर हो जाएगा H। इस तरह बन जाएगा हम लोग का बेंजाइल आयोडाइड, बेंजाइल आयोडाइड बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा आपका मिथाइल अल्कोहल मिथनॉल। ठीक है, ओके। तो ये आपका चौथा केस हो गया। चौथा केस में अगर आपका बेंजाइल ग्रुप कंटेनिंग ईथर रहेगा और कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका SN1 पाथवे को फॉलो करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर डिपेंड करेगा प्रोडक्ट, मतलब बेंजाइल ग्रुप जो होगा आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और रेस्ट जो ग्रुप हो जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अल्कोहल में।